एक मक्का बादशाह बहुत रहमदिल और नेक था, रियाया के हक में बहुत अच्छा था, चुनांचे तमाम रियाया इससे मोहब्बत करती थी और उससे खूब दुआएं देती थी। इसी मुल्क के एक दूर दराज गांव में एक किसान रहता था जिसकी यह ख्वाहिश थी कि अपने नेक दिल बादशाह की जियारत की जाए और इसे कोई तोहफा दिया जाए। इसने अपनी बीवी से मशवरा किया कि मैं बादशाह को मिलने के लिए जाना चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसे कोई तोहफा दूं। तुम मुझे मशवरा दो कि मैं बादशाह के लिए क्या तोहफा लेकर जाऊं। बीवी ने कुछ देर सोचा और कहा कि बादशाह के पास तो हर चीज होगी, हम उसे क्या तोहफा दे सकते हैं। हाँ, मेरा एक मशवरा है कि हमारे घर के पास बहने वाले चश्मे का पानी बहुत मीठा और ठंडा है और ऐसा पानी पूरे मुल्क में कहीं भी नहीं होगा, के बादशाह के पास भी नहीं होगा, तो तुम इसके लिए ये पानी ले जाओ। किसान को ये तजवीज़ पसंद आ गई और उसने अपने चश्मे से पानी के 2 घड़े भरे और अपने गधे पर लाद कर बादशाह से मुलाकात के लिए रवाना हो गया। कई हफ्तों के सफर के बाद किसान बादशाह के महल तक पहुंच गया और इससे मुलाकात की इजाजत चाही। इजाजत मिलने पर बादशाह को तोहफा पेश किया और इसे बताया कि ये मेरे गांव के चश्मे का पानी है और ऐसा मीठा और ठंडा पानी आपको पूरे मुल्क में कहीं भी नहीं मिलेगा। बादशाह के इशारे पर वजीर ने घड़े का ढक्कन उठाया तो कई हफ्तों के सफर की वजह से पानी में बदबू पैदा हो गई थी। वजीर ने बादशाह की तरफ देखा तो बादशाह ने इसे खामोश रहने का इशारा किया और बाआवाज बुलंद कहा कि हम इस तोहफे से बहुत खुश हुए और खजांची को हुक्म दिया कि इस किसान के घरों को सोने से भर दिया जाए। किसान बहुत खुश हुआ। बादशाह ने वजीर को बुलाकर चुपके से कहा कि पानी को गिरा देना और वापसी पिरास किसान को इस रास्ते से गुजारना जहां हमारे चश्मे हैं। इका इल्म हो कि हमारे पास पानी के कितने चश्मे हैं और इनका पानी कितना ठंडा और फरहत बख्श है। चुनांचे जब किसान को इनामात देने के बाद उन चश्मों के पास से गुजारा गया तो वो समझ गया कि इसका तोहफा कितना हकीर था, लेकिन बादशाह ने इसके हकीर तोहफे को भी कबूल करके उसे इनाम से नवाजा। इसके दिल में बादशाह के लाम ये मोहब्बत और अकीदत और बढ़ गई। तो दोस्तों, हमारी इबादत का भी यही हाल है। हम जो टूटी फूटी इबादत करते हैं तो हम उसे बहुत अच्छी समझते हैं और अपने मालिक के हुजूर पेश करते हैं। इन इबादत की हकीकत मालूम होने के बावजूद वो मालिक अल-मुल्क न सिर्फ उन इबादत को कबूल करता है बल्कि इनाम के तौर पर बेशबहा नेमतों से भी नवाजता है, हालांकि इसे हमारी अत्तों की जरूरत नहीं है। खालिक कायनात की इबादत के लिए तो इसके लाखों करोड़ों फरिश्ते ही काफी हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारी आजिज़ाना अंगसाराना इबादत को अपनी बारगाह में कबूलियत का शर्फ बख्शे। आमीन।